नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं प्रिडिक्शन और प्रीव्यू एक ऐसे मुकाबले का जो घमासान बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। डेजर्ट वाइपर्स वर्सेस एमआई एमिरेट्स, जो होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यश पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो गया है डेजर्ट वाइपर्स को इस सीज़न में? पिछले इनफैक्ट सीज़न में इतना अच्छा खेलने वाली टीम इस बार कुछ खास नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, और इन दोनों टीम का हेड टू हेड देखें तो दो मुकाबले खेले पिछले सीजन में, एक एक की बराबरी पर है। लेकिन इस साल के फॉर्म को देखकर एमआई एमिरेट्स ये आंकड़े से खुश नहीं होगी। ये तो बात है, टोटल डोमिनेशन किया है एमआई एमिरेट्स ने। लेकिन डेजर्ट वाइपर्स की जब हम बात करें तो इट्स टर्निंग आउट टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज डेजर्ट वाइपर्स के कॉलिन मॉनरो कप्तान हैं, उनके स्क्वाड पर भी हम नजर डालेंगे। एलेक्स हेल्स उनके पास है, डैन लॉरेंस ऑफ कोर्स चले गए हैं, शर्फेन रदरफोर्ड बड़ा नाम है, आजम खान। लेकिन इन सारे बड़े नामों का आउटपुट कुछ खास नहीं निकल रहा। बिल्कुल, जितने भी खिलाड़ी, शाहीन शाह अफरीदी सबसे बड़ा नाम यहाँ पर नजर आता हुआ मुझे। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अंडरवेलमिंग, अंडर पार रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, अगर हम एडम होस की बात करें, ही हैज बीन देयर टॉप रन गेटर, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज एलेक्स हेज ने पिछले मुकाबले में अच्छे एक प्रदर्शन जरूर किया था यश, बट ही हैज नॉट फायर्ड और कॉलिन मॉन्रो हैज नॉट फायर्ड। ये दोनों पिछले सीजन में जबरदस्त फॉर्म में थे। एब्सोल्युटली, एलेक्स हेल्स स्पेशली, अगर उसके आंकड़े पिछले सीजन के हम अगर बात करें तो 400 से अधिक रन थे, टॉप स्कोरर थे, टूर्नामेंट के फाइनल तक वो सिंगल हैंडेडली ले गए। इस बार हाउएवर उनकी बैट चली नहीं है, ना गेंदबाजी में उतनी धार नजर आई है। कॉलिन मनरो एज ऑलवेज, एक्सपेक्टेशन बहुत रही है उनसे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एवरेज रहा है एक टीम के हिसाब से। एंड टू मच रिलायंस एंड टू मच डिपेंडेंस ऑन बॉलिंग मुझे नजर आई है डेजर्ट वाइपर्स। एग्जैक्टली, तो ये तो है स्क्वाड में गेंदबाजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर, शेल्डन कॉट्रेल, ल्यूक वुड, ऐसे जबरदस्त गेंदबाज आपके पास है। आपने शाहीन शाह की भी बात की। एंड ओवरऑल थिंग्स आर नॉट लुकिंग फाइन, बिकॉज वनिंदु हसरंगा कहे वो टॉप पर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 6 विकेट है। शाहीन शाह अफरीदी के 4 विकेट। ल्यूक वुड ने पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की, बट एक होता ना कि स्पीयर हेड या फिर एक स्ट्राइक बॉलर की भूमिका कोई निभा नहीं पा रहा है। नो, एब्सोल्युटली, शाहीन शाह अफरीदी पहले मैच में जब आए तो आते ही उन्होंने 3 या 4 विकेटें ली थी। एंड आते ही सबको ऐसा लगा कि अब तो टूर्नामेंट में आग लगा देंगे, लेकिन उसके बाद एक तरह से वो स्टैंड स्टिल हो चुकी है पूरी परफॉर्मेंस। वनिंदु हसरंगा एक ही ऐसे स्पिनर है जो विकेट टेकिंग विकल्प लेके आते हैं। शादाब खान दूसरे स्पिनर थे टीम में, लेकिन उनको उतनी विकेटें मिलती नहीं है। टॉकिंग अबाउट ल्यूक वुड, आपने कहा बहुत इंप्रेसिव थे पिछले मैच में, लेकिन जो भी बॉलर्स है उसमें कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं। ल्यूक वुड भी मिडिल ओवर्स में आते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव साबित होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक कि कौन सा उनमें बॉलर मेन बॉलर हो सकता है टीम का। और डेजर्ट वाइपर्स का मुकाबला होगा एक धांसू टीम के साथ जिसका नाम है एमआई एमिरेट्स। पिछले साल जो हुआ सो हुआ यश, लेकिन इस साल निकोलस पूरन एंड कंपनी हैव बीन सेंसेशनल। आंद्रे फ्लेचर, टिम डेविड कहें, मोहम्मद वसीम, एवरीवन हैज डन अ गुड जॉब। एब्सोल्युटली, मोहम्मद वसीम की आपने बात की, उनको हाल ही में यूएई का अंतरराष्ट्रीय कप्तान भी बनाया गया, और रन्स देखिए उनके बल्ले से कितने लगे। इस IL-T20 में 185 है, निकोलस पूरन ज्यादा पीछे नहीं है। उन दोनों में एक वो आपसी भिड़ंत चल रही है कि मेरी टीम का टॉप स्कोरर कौन होगा। और कुशल परेरा को सुपर सब करके इन्होंने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया है, दैट हैज वर्कड फॉर देम। एब्सोल्युटली, कुशल परेरा की हम हमेशा ही बात करते हैं कि वो श्रीलंका में इतने सालों से दरवाजे खटखटा रहे थे, चांस मिले लेकिन बड़ा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर वो सारा एक्सपीरियंस काम आता हुआ, बड़े रन किए उन्होंने, अच्छी स्ट्राइक रेट। आप स्ट्राइक रेट देखिए सारे प्लेयर्स की, आंड्रे फ्लेचर को अगर साइड में नजरअंदाज करें तो सबकी 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट है, उसके आसपास है। कमाल की परफॉर्मेंस रही है विद द बैट एंड विद द बॉल। एंड इसलिए आई थिंक एमआई एमिरेट्स का की टू सक्सेस रहा है कि उनकी टीम वर्क और सबका कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, चलो गेंदबाजी पर भी बात करेंगे, क्योंकि एमआई एमिरेट्स ने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के बलबूते पर नहीं, लेकिन गेंदबाजी में भी उनके पास बड़ी जबरदस्त ऑप्शंस है। ट्रेंट बोल्ट और फजल हक फारूकी ये तो है ही हैं, लेकिन साथ ही में इन दोनों ने 10-10 विकेट निकाले हैं। दैट हैज बीन द हॉलमार्क ऑफ एमआई एमिरेट्स। एब्सोल्युटली, आप देखिए ट्रेंट बोल्ट की इकोनॉमी में भी नजर डालें तो 6.9 की रही है। टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने में जाने जाते हैं, शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं। फजल हक फारूकी एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जो हाल ही में बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये जो टूर्नामेंट है उनके लिए एक कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि इतना कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं कि ये टूर्नामेंट उनके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाता है फिर। करेक्ट, व्हेन ही प्लेड द वर्ल्ड कप अगेंस्ट रोहित शर्मा, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, बड़े खिलाड़ियों को खिलाने के बाद, उनके सामने खेलने के बाद, ये टीम के सामने वो डोमिनेट करना चाहती है टूर्नामेंट में। और इसीलिए आप देखिए ना, दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर्स का यहाँ पर बोलबाला रहा है। अकील हुसैन हैज आल्सो बीन वेरी गुड। यस, सिर्फ बात ये होगी कि इनमें से अगर कोई फेल होता है तो एमआई के पास क्या ऑप्शन है। लेकिन दोनों ही टीमों की तुलना करें तो डेफिनेटली एमआई एमिरेट्स बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में और भी स्ट्रांग लग रहे हैं। और यश, क्या लगता है आपको, किस तरफ है आपका झुकाव? देखिए, दुबई के मैदान को नजर रखते हुए टॉस जीतकर अगर पहले गेंदबाजी कर ली तो जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो मैच जीतेगी। लेकिन प्रिडिक्शन अगर देना है सिर्फ, तो मैं एमआई एमिरेट्स को चूज करूंगा, प्योरली बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड जस्ट
कि कैसी उनकी टीम चल रही है। बिल्कुल, ये तो बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं मुझे शक ऐसा हो रहा है कि कहीं डंक ना मार दे डेजर्ट वाइपर्स। तो MI एमिरेट्स, मैं कहता हूं डेजर्ट वाइपर्स। आपको क्या लगता है बताइएगा, कमेंट करें इस वीडियो के नीचे और बताइएगा कौन जीत सकता है ये मैच। और साथ ही में इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। यश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन शो ऑन द मैच बिटवीन डेजर्ट वाइपर्स एंड MI एमिरेट्स।